दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आपने देखा कि टर्की ने किस तरीके से पाकिस्तान को मदद पहुंचाई, उसके सपोर्ट में खड़ा रहा, जिसके बाद अब भारत के भीतर बॉयकॉट टर्की को लेकर के मुहिम और भी ज्यादा तेज होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में खबर आ रहा है कि $200 मिलियन का नुकसान जो है वो टर्की को हुआ है, जलकर स्वाहा हो गए हैं $200 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, आपने लगातार देखा कि जो व्यापारी हैं भारत के, वो कैसे टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो सामान है, जो भेजते थे वो नहीं भेज रहे हैं, जो मंगवाते थे वो नहीं मंगवा रहे हैं। और ऐसे में खबर है अब जो आ रही है रिपोर्ट्स की, एक ही झटके में जो बायकॉट किया गया है, $200 मिलियन स्वाहा हो गए हैं। अब ये खबर में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से हुआ है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हवाले से, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में टर्की को ये भारी सबक मिला है जो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच टर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया उसके बदले में। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि बीते गुरुवार को ही भारत ने टर्की के इस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सेलेबी एविएशन सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। और भारत के इस एक्शन का असर हुआ 2 दिन में ही, जब कंपनी की वैल्यूएशन 1/3 घट गई। यही नहीं, कंपनी के भारत में काम कर रहे करीब 3,800 कर्मचारियों की नौकरी सेलेबी जॉब कट क्राइसिस में भी संकट में आ गई। सोचिए दोस्तों, और तो आपको बता दें कि जो कारोबार है, जो कारोबारी है भारत के, वो लगातार जो बॉयकॉट टर्की है उससे उनको चोट पहुंचा रहा है। तो जो आयात निर्यात है उसकी वजह से भी भारी नुकसान टर्की को झेलना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है, क्योंकि टर्की जो है, हमेशा से भारत ने जो है वो कोशिश की है, हमेशा ये भारत की तरफ से ये रहता है कि हम दूसरों की मदद करें। आपको याद होगा कि कोविड में भी भारत ने किस तरीके से वैक्सीन पहुंचाई थी, चाहे वो दवाओं की बात हो, किस तरीके से तमाम देशों की मदद की थी। लेकिन इस बार जब पूरा विश्व ये जान रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, किस तरीके से निहत्थे लोगों पर हमला किया गया, इस तरह कुछ जानने के बावजूद भी अगर कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए कि वो टेरर फंडिंग देश है, आतंक को पालता पोसता है, उसके बावजूद भी अगर ये सब चीजें हों, जाहिर तौर पर फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती फिर कि किसी भी तरीके से उनके साथ में कोई नरमी बरती जाए। और आप देखिए कि हमेशा भारत कभी भी पहल नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से तमाम घटनाएं हुई हैं उसके बाद जो देश कई सारे देशों के चेहरे से नकाब हटा है और सामने आया कि कौन सा देश जो है वो भारत के सपोर्ट में है और कौन सा नहीं है। अब आप देखिए कि टर्की जो है वो लगातार हमने देखा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव था, टर्की लगातार पाकिस्तान के सपोर्ट में जो था दिखाई दे रहा था, लगातार तरह की खबरें आ रही थी। और उसके बाद अब भारत की तरफ से जो व्यापारी हैं, जो तमाम व्यापारी वर्ग है, या अलग अलग तरीके से जिनसे भी कुछ भी काम या बिजनेस टर्की में चलता है, सबने ये बताया कि टर्की से जो है हम अब कुछ ताल्लुक रखना नहीं चाहते और टर्की जिन्हें जो कुछ भी किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आपको पता ही है कि कैसे 26 लोगों को, मासूम लोगों को जो है वो हमला किया गया, उन पर उनकी जान ले ली गई। और उसके बाद किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के एयरबेस और तमाम अलग अलग कोनों को दहलाया मिसाइलों से और बताया कि आपके देश में कोई भी कोना हमारी पहुंच से दूर नहीं है और अभी भी अगर आप नहीं सुधरे तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कुछ और बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो एक मैसेज साफ है भारत की तरफ से। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच में जो अहम खबर थी वो मैंने आपको बताई कि टर्की को सबक सिखाया जा रहा है और एक भारी मात्रा में जो टर्की को नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट्स भी अब सामने आने लगी हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो इसीलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।